तबारक व तआला ने पर्दे डाल दिए, लेकिन इसके मुकाबले में हज़रत सिद्दीक़ अकबर फ़हम व फ़िरासत का, शऊर का वो मुज़ाहरा कर रहे हैं। वो कैसा बंदोबस्त करते हैं, कहते हैं अपने ग़ुलाम से कि 2 ऊँटनियाँ मोटी ताज़ी, उनको तुमने ले के गार के उस जानिब आ जाना है। अपने ग़ुलाम से कहते हैं कि तुमने इन ऊँटनियों को वहाँ पहुँचाना है। बेटे से कहते हैं सारा दिन काम काज के सिलसिले में इधर उधर जाना और काफिरों की बातें सुन के पहुँचाना कि नया मंसूबा क्या बना रहे हैं। अपनी बेटी से कहते हैं पुत्र खाना पका के, कल का बासी नहीं ताज़ा पका के, और फिर उसको तैयार करके, और बेटा दिन के उजाले में नहीं रात के अंधेरे में आना। अब यहाँ इकबाल बोले, इकबाल कहने लगे जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, इश्क भी एक अकल देता है। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही तो खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। फिर वो गुलामों को बादशाह बना देता है। तो कहा रात को वहाँ खाना पहुँचाना, ये इनका शऊरी फैसला है। और रास्ते में हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी शऊर का मुज़ाहरा करते हुए हुज़ूर को लेके जा रहे हैं। इन्होंने भी प्लानिंग की, मनसूबाबंदी की, पर चालाकी से हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी अपना शऊर इस्तेमाल कर रहे हैं। रास्ते में एक शख्स मिलता है जनाब सिद्दीक़ अकबर को, ये शऊर है, ये फ़हम है, ये फ़िरासत है। एक शख्स रास्ते में मिलता है। अरब के अंदर एक रिवाज था कि कभी कभी ना कोई हादी साथ ले लिया जाता था। हादी उसको कहते थे जो रास्ता दिखाता था आगे आगे। वो कुछ थोड़ा बहुत नजराना लेते थे, रकम लेते थे, रास्ता दिखाते थे। चूँकि रास्ता बताना बड़ी दूर दूर तक आबादी नहीं होती थी तो पूछेंगे किससे अगर भूल गए तो एक शख्स साथ रख लिया जाता था। रास्ते में एक शख्स मिला जो मदीना शरीफ से जा रहा था मक्का मुकरमा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को वो जानता था, नबी पाक अलैहिस्सलाम का बज़ाहिर आशना नहीं था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछता ये कौन है। अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर का शऊर देखो, वहाँ शऊर इस्लाम की मुखालफत में चालाकी इस्तेमाल हो रही, यहाँ शऊर दिफाई इस्लाम में इस्तेमाल हो रहा है। ये फ़हम है, ये अक्ल है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन सोचने लगे, फरमाने लगे अगर हुज़ूर का नाम बता दिया ये तो जाते ही फ़ौरन उनको बताएगा कि मैंने नबी पाक को जाते देखा है। वो कहने लगे कौन है, आप सोच में पड़ गए ये कौन है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर नज़रें झुका के, हाथ बांध के हुज़ूर की तरफ चेहरा मोड़ के कहने लगे ये मेरे हादी हैं, ये मुझे रास्ता दिखाते हैं। अब वो कच्चे मिजाज का था ना, वो समझा मक्के से मदीने का रास्ता दिखाते हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर बता रहे थे ये मुझे जन्नत का रास्ता दिखाते हैं, रब की मारिफत का रास्ता दिखाते हैं। ये भी शऊर है जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही। फिर खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआ हो सहरगाही। अजीज भाई, आप अपना शऊर अगर सही जगह इस्तेमाल करें तो फ़हम बन जाएगा, फ़िरासत बन जाएगा, फ़ायदा मंद हो जाएगा। लेकिन नहीं, चालाकी की तरफ लोग बढ़ने लगे, पत्ते फेंकने लगे, कहानियाँ सुनाने लगे। कौन सा इशू है जिसको आज उठाया जाए, कौन सी बात है जिसका प्रोपोगंडा करके अपने आप को मशहूर किया जाए, क्या है जो सोसाइटी में फेंकी जाए बात तो लोग तवज्जो करेंगे हमारी सियासी जमात की तरफ। क्या इस तरह का माहौल बनाया जाए, किस तरह करके पेचोताब किया जाए, किस तरह करके लोग तोड़े जाएं, किस तरह बनाए जाएं। नहीं, इस तरह लोग कमज़ोर हो जाते हैं, इस तरह शऊर नहीं रहता कौमों के पास। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दुल कैस का वफ़द आया था। तो जो अब्दुल कैस उनका सरदार था, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब वो हाजिर हुए, लाउबाली फ़ैसले ना करें, फ़ैसले ज़िंदगी में सोच के करें। आप किसी भी चीज़ के सरबराह हैं, आप मस्जिद के सदर हैं या कबीले वाले आपसे फ़ैसला कराते हैं, या आप किसी जमात को लीड करते हैं, या ख़ानदान वाले आपको बड़ा समझते हैं, या कोई आदमी आपको दीनी तारुफ से पहचानता है, तो फ़हम के साथ, दानाई के साथ, हिकमत के साथ आप उसको लेके चलें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वफ़द अब्दुल कैस के सरबराह से कहा था कि तुम्हारे अंदर 2 खसलतें हैं, 2 आदतें तुम्हारे अंदर ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह बड़ा ही पसंद करता है। या रसूल अल्लाह कौन कौन सी? फरमाया एक तो तुम अकल वाले हो और दूसरा बुर्दबार हो, हिल्म वाले हो। तुम जज्बाती फ़ैसले नहीं करते, तुम्हारे अंदर बुर्दबारी है, ठहराव है,
یہ دو باتیں، تمہاری سمجھداری اور تمہارا ٹھہراؤ، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ بڑی جذباتی باتیں لوگ کرتے ہیں، بڑا گھروں کے اندر ماحول خوفناک ہو جاتا ہے، قبیلوں میں ماحول خوفناک ہو جاتا ہے، جماعتوں میں خوفناک ہو جاتا ہے۔ بڑے شعور کے ساتھ مسلمان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مسلمانوں نے فتح یابی حاصل کی ہے نا بڑی ساری جگہوں پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابیاں دیں۔ مسلمان اپنی تعداد کی قلت کے باوجود، اسلحے کی قلت کے باوجود بڑی جگہوں پہ کامیاب رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا سارا نوازا۔ تو اس کے اندر بھی قرآن مجید کی سورہ انفال جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ مسلمان 100 ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو وہ 200 کا مقابلہ کرتا ہے، 1000 ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے اور مقابلہ 2000 کا کرتا ہے مسلمان۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ سورہ انفال میں رب فرماتے ہیں کافر وہ قوم ہے کہ قوم اللہ یعقلون، وہ قوم تو ہیں پر ان کے پاس عقل کوئی نہیں، وہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ مار دیں گے، مر جائیں گے، آج انہیں ختم کر کے رہیں گے، وہ شعور کے ساتھ میدان میں نہیں آتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لوگوں کو لے کے جاتے تھے، حضور انہیں سمجھاتے تھے، صف بندی کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک طریقہ بتاتے تھے کہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں رہے گا، اگر یہ آدمی شہید ہو جائے تو جھنڈا بھائی مدد اللہ کی ہے، لیکن حکمت کے تقاضے سارے پورے کیے جائیں، وہ سارے کام کیے جائیں جو وقت کے تقاضوں کی ضرورت کے مطابق ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا کرتے تھے کہ تم نے اس درے پہ ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی نیچے نہ اترے جب تک ہم نہ کہیں، تم یہاں کھڑے رہو۔ ایک آدمی کو پیچھے رکھتے تھے، تم نے قافلے کے بالکل پیچھے آنا ہے، اگر کسی کا سامان گر جائے، کوئی اونٹ پیچھے رہ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تمہیں پتہ ہو۔ شعور کے ساتھ، بالیدگی کے ساتھ بیٹھ کر، عقل کے ساتھ